ये हमारा पार्ट 3 है प्रोकैरियोट्स में, जिसका टाइटल है प्रोकैरियोट्स डीएनए ट्रांसफर एंड रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम जो है ये चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। जब ये वीडियो पूरा हो जाए ना, तो फिर आप लोगों को जो है इसमें कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स जो है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट होती है फ्रॉम यूकैरियोट्स, बिकॉज यूकैरियोट्स जो है वो उनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड रिलीज होती है, और उनमें जो है यानी न्यूक्लियस उसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ। प्रोकैरियोट्स को देखो तो इसमें जो है आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड रिलीज नजर नहीं आएंगी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में जो है दो किस्म के मेंबर्स होती है, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है आर्किया, जो कि आज के दौर में जो है हम 3 डोमेन सिस्टम को यूज करते हैं। 2 डोमेन है, बैक्टीरिया और आर्किया, तो ये जो है प्रोकैरियोट्स में आते हैं, और एक डोमेन जो है वो यूकैरिया है, तो वो सारे जो है यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो है रिप्रोडक्शन जो होती है वो कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसमें ये होता है कि जो पेरेंट होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा, एक ही पेरेंट जो है एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, और जो ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेगा तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू देयर पेरेंट, ठीक है। मतलब उसका जो डीएनए होगा तो बिल्कुल 100% जो है पेरेंट का और जो ऑफस्प्रिंग है तो वो 100% सिमिलर होगा। दैट्स व्हाई अब हम इसी पेरेंट को और इसी ऑफस्प्रिंग को फिर हम कहेंगे ये दोनों जो है क्या है, क्लोन है, ठीक है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरह डिफरेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि वहां पर जो है गेमीट्स का फ्यूजन होती है, वन पेरेंट से एक गेमीट आता है और दूसरे पेरेंट से दूसरा गेमीट आता है, यानी स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन होकर एक ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो वो इस तरह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है। बिकॉज आप लोगों में क्या होता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एक ही ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होता है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स से इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है तो वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन वो कौन से किस्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो है बाइनरी फिजन, ठीक है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। बाइनरी फिजन इस तरह होता है कि जो आप फर्ज करें कि ये आपके साथ प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें जो डीएनए होगा, अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है तो वो सर्कुलर डीएनए होता है, तो ये जो डीएनए होगा इसमें तो ये अपना कॉपी बनाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। इसी प्रोसेस को जब डीएनए से अपना कॉपी बनाए जिसको हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। अब क्या होगा कि ये सेल जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आगे। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो एक डीएनए जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एक डीएनए जो है यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है एक सेल वॉल अपीयर हो जाएगा। तो सेल वॉल के बाद जो है बिकॉज जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है तो वो तो सेल मेम्ब्रेन है, तो इस तरह जो है आपके साथ तो 2 सेल बन जाएंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन होगा और ये जो है आपके साथ सेल वॉल होगा, तो एक में एक डीएनए आ जाएगा, दूसरे में दूसरा डीएनए आ जाएगा। अब ये तो एक जनरल ओवरव्यू है। अगर आप लोग जो है बाइनरी फिजन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फिर हम इस पर जो है एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे फिर बताते हैं, ठीक है। ये याद रखें कि हमने पहले बताया है कि प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी वो एक सेल से बने होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया है कि प्रोकैरियोट जो है वो या तो बैक्टीरिया होगा या आर्किया होगा, ये दोनों, इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब डीएनए ट्रांसफर क्या होता है और ये किस तरह जो है प्रोकैरियोट्स में होती है, तो डीएनए ट्रांसफर का मतलब होता है जब डीएनए जो है एक सेल से जो है वो जाए टू अनदर सेल, या वो आर्किया से एक आर्किया से जाएगा टू अनदर आर्किया सेल, या वो जाएगा फ्रॉम वन बैक्टीरिया सेल टू अनदर बैक्टीरिया सेल, इसको हम कहते हैं डीएनए ट्रांसफर। अब डीएनए ट्रांसफर के जो है 3 किस्म है, एक होता है कंजुगेशन, यानी कंजुगेशन के जरिए भी जो है डीएनए ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसलेशन के जरिए भी और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए भी। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंजुगेशन किस तरह होता है, फिर इसके बाद हम ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आएंगे। इसमें ये आप लोगों को मैं बताऊं कि जो सेल होता है तो सेल में मुख्तलिफ किस्म के डीएनए होती है। एक वो डीएनए होती है जो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद होती है सेंटर में, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। एक होता है वो डीएनए जो बिल्कुल जो साइड पर मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अदर सेल्स को ले लो, यूकैरियोटिक सेल को ले लो, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होती है, तो फिर हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब खैर यूकैरियोट को छोड़ो, हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट। कंजुगेशन किस तरह होती है, एक पैलेस होता है जो कि 2 बैक्टीरिया सेल को या 2 आर्किया सेल को कनेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। फिर क्या होगा
कि ये जो यहाँ से जो प्लेसमेंट होगा तो ये आएगा यहाँ पर और फिर आएगा यहाँ पर। तो इस तरह जो है जो प्लेसमेंट डीएनए है तो वो एक से जाता है टू अनदर सेल। तो क्या हो गया, डीएनए ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब ट्रांसलेशन के बारे में हम समझते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होती है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल होगा और इसका एक फ्रेगमेंट होगा, ठीक है, टुकड़ा डीएनए का, और एक वायरस होगा जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। तो वो क्या करेगा, इसी एक सेल से जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल से डीएनए लेगा और एक और सेल को जो है वो डीएनए का जो पीस है वो लाएगा और इसी बैक्टीरिया के जो डीएनए है तो इसमें वो इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो बिकॉज ये जो है एक वायरस की वजह से जो है यहाँ से एक पीस ऑफ डीएनए जो है गई यहाँ इसी सेल के डीएनए को आ गई, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है इसको थोड़ा देखते हैं। क्या होता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होगा जिसके अंदर यहाँ पर जो है एक डीएनए है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए, या अगर ये तो प्रोकैरियोटिक है तो हम कहेंगे न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर डीएनए है तो ये जो ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये क्या करेगा, बाहर एक डीएनए मौजूद होगा, ठीक, एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मौजूद होगा जिसको हम कहते हैं फॉरेन डीएनए। तो ये सेल क्या करेगा, ये इसी डीएनए को लेगा अंदर और इसको अपने न्यूक्लियर डीएनए में जो है क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, या इसको हम कहते हैं इंटीग्रेट करता है इसको। तो जब ये फॉरेन डीएनए यानी उन्होंने क्या किया, इसी सेल ने जो है बाहर से डीएनए को लिया और अपने न्यूक्लियर डीएनए में जो है इसको जो है वो इंटीग्रेट किया। तो अब ये जो सेल है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म सेल, और ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो उन्होंने डीएनए को लिया, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया जो है क्या करता है, वो जो है डीएनए को ट्रांसफर करता है, यानी अपने आप से डीएनए को ट्रांसफर करता है टू अनदर बैक्टीरिया सेल, या एक आर्किया जो है क्या करेगा, वो जो है टू अनदर आर्किया सेल को जो है क्या करेगा, डीएनए को ट्रांसफर करेगा, या तो कंजुगेशन के जरिए ट्रांसफर करेगा, या ट्रांसडक्शन के जरिए, या ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रोकैरियोट्स में जो है जो डीएनए ट्रांसफर होती है, जो डीएनए जाती है फ्रॉम वन प्रोकैरियोटिक सेल टू अनदर प्रोकैरियोटिक सेल, तो वो 3 तरीके से होती है। एक होता है कंजुगेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये भी सीखा कि जो रिप्रोडक्शन होती है प्रोकैरियोट्स में, तो वो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, न कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो क्या होता है और फर्क क्या है इसमें, वो भी आप लोगों को मैंने बताया। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में होती है तो वो कौन सा होता है, अब इसके भी किसमें होती है, तो वो होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जो है बता दें।